जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेके आया हूँ फिलहाल जो एग्जाम होने वाली है सीजीएल, उसके लिए एक मॉक टेस्ट। तो चलिए आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है और बारीकी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बताओ ये तीनों टर्म मिल करके अगर जीरो बना है, इसका मतलब क्या, ये भी जीरो के बराबर होगा, ये भी हमारा जीरो के बराबर होगा और ये भी हमारा जीरो के बराबर होगा, तभी तीनों मिल करके जीरो होगा। अब बताओ अगर इसको हम जीरो के बराबर करेंगे तो आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस वन बराबर जीरो, और जो वन को उधर ले जाएंगे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू वन हो जाएगा। अगर उसको हम जीरो के बराबर करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो उधर चला जाएगा, दो, और ये हो जाएगा हमारा जेड प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। जब इसको आपस में ऐड कर देंगे, इसको जोड़ेंगे, तो देखेंगे माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई एक कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल। बताओ एक एक्स बच गया, एक वाई बच गया और एक जेड बच गया। इधर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा। और यही पूछा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, हमारा सात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कहा गया है साइन इंटू थ्री एक्स माइनस 20 डिग्री कॉस थ्री वाई प्लस 20 डिग्री। बताओ साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई कब होता है, जब इन दोनों एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होता है। तो हम इन दोनों के सम की बात करते हैं। हम कहेंगे थ्री एक्स माइनस 20 और थ्री वाई प्लस 20, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं थ्री एक्स प्लस थ्री वाई हो जाएगा। और ये 20 प्लस में है और 20 माइनस में कैंसिल हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, 90 के बराबर होगा। थ्री कॉमन ले लेंगे तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई 90, ए थ्री से 90 कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है एक खेप का दो तिहाई 6% प्रॉफिट पर और शेष को 3% के लॉस पर बेचा गया। तो पूछा गया है यदि पूरे सौदे पर उसे 540 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कितना में खरीदा गया था, उसका मूल्य क्या है, लागत मूल्य या सीपी क्या है, ये बताना है, ठीक है। कहा गया है दो तिहाई, दो तिहाई कहने का मतलब क्या, दो बटा तीन। नीचे वाला टोटल होता है, टोटल में से कहा गया है दो, तो बच गया क्या कितना, तो आप कहेंगे एक। टोटल है कितना, तो आप कहेंगे टोटल है हमारा तीन। कहा गया ये जो दो है ना, ये दो पे 6% प्रॉफिट हो रहा है। बताओ एक यूनिट पे 6%, तो दो यूनिट पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12% हो जाएगा। इस पे कहा है 3% लॉस हो रहा है, तो बताओ एक पे 3% मतलब -3% हो जाएगा। अब बताओ अगर हम दोनों को देखें, प्लस में 12% माइनस में 3%, ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, ये कहेंगे 9% हो जाएगा प्लस में। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 9। तीन यूनिट पे कितना, तो 9%। परसेंट हमेशा या तो एक यूनिट पे निकलता है नहीं तो 100 पे निकलता है, तो एक यूनिट पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3%। तो आप कहेंगे 3% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रियल में कितना हो रहा है, तो कहेंगे 540 हो रहा है। सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे। परसेंट से परसेंट खत्म, तीन से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 180 बार में कैंसिल हो जाएगा। गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18,000, और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है किसी हीटर का खुदरा मूल्य 1265 रुपये है। यदि उत्पादक को 10%, थोक विक्रेता को 15% और दुकानदार को 25% फायदा हुआ तो इसका उत्पादन मूल्य क्या है। खुदरा मूल्य मतलब रिटेल प्राइस दिया गया है, क्या दिया गया, 1265। मतलब ग्राहक के पास, ग्राहक खरीदा है कितना है, 1265 में। मान लेते हैं जब उसका उत्पाद किया गया, मैन्युफैक्चरिंग किया गया, तो उसका कॉस्ट 100 रुपया है। जब 100 रुपया है तो ये अपने आप में 100% होगा। अब बताओ 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट के साथ थोक विक्रेता को दे रहा है, इसका मतलब 110%। 110% को क्या बोलेंगे, तो 11/10 बोले। फिर 15% प्रॉफिट ले रहा है, 15% को हम क्या बोलते हैं, तो 15% को बोलते हैं 3/20। तो क्या हो जाएगा, 20 से 3 प्रॉफिट लेगा तो ये हो जाएगा हमारा 23/20 हो जाएगा। फिर
दुकानदार कितना लेता है तो 25%, और 25% को क्या बोलते हैं तो 25% को बोलते हैं 1/4। मतलब 4 के समान पे एक प्रॉफिट लेगा तो 5 में बेचेगा तो 5/4 में। लेकिन मिल कितना में रहा है ग्राहक को तो 1265 में मिल रहा है। बस यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, काम बन जाएगा। 11 से कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे एक बार में, फिर 16 एक बार, फिर 5, तो ये कैंसिल हो गया। अब 23 × 115 होता है, पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो x बराबर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे नीचे वाला जो आया है 20 × 4 80, 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 800। x का वैल्यू हमारा 800, मतलब उत्पादक मूल्य कितना था उसका तो 800 था। ठीक है, जब वो बनाया था तो बनाने का कॉस्ट कितना लगा था तो 800 लगा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया है 1000 रुपये प्रति वर्ष 5% के रेट से साधारण ब्याज पे निवेश किया गया, इन्वेस्ट किया जाता है। ब्याज को प्रत्येक 10 साल के बाद प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है, तो राशि 2000 कितने वर्षों में हो जाएंगे ये बताना है। अब बताओ 5% रेट है, 10 साल के बाद जो भी ब्याज आएगा वो प्रिंसिपल में ऐड होगा, तो बताओ 10 साल में होगा कितना, तो आप क्या कहेंगे, एक साल में 5% तो 10 साल में कितना, तो आप कहेंगे 50%। कितना परसेंट तो 50%। 50% क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे ऐसा ही हो जाएगा, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर 1000 हमारा प्रिंसिपल है तो 50% जो ब्याज आया है ये 50% इसका कितना हो जाएगा, तो इसका आप कहेंगे 50% हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा 5000। अब 10 साल के बाद ये दोनों आपस में जुट जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना तो 15 सॉरी 1000 है ना तो 500 मतलब 1500 हो जाएगा। कहा गया है 2000 होने के लिए, बताओ 2000 होने के लिए कितना और चाहिए, तो आप कहेंगे 500 चाहिए। हम कहेंगे कितना परसेंट चाहिए, तो परसेंट निकालना है तो निकाल देते हैं 1500 पे, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। हम कहेंगे 00 से 00 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे 100 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा क्या तो 100/3, 100/3% आ जाएगा। और ये क्या आया है तो आप कहेंगे ये हमारा SI परसेंट आया। क्या आया है तो SI परसेंट, और SI परसेंट हम जानते हैं R/T का होता है, मतलब SI परसेंट जब निकालना हो तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। रेट मुझे पता है 5%, समय मुझे निकालना है और है कितना तो आप कहेंगे 100/3 है। हम कहेंगे परसेंट से परसेंट यहाँ खत्म हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। मतलब फाइनली हम क्या कह सकते हैं टी बराबर कितना हो जाएगा तो 20/3। 20/3 कहने का मतलब 100.2/3 साल हो गया। अब बताओ पहले तो यहाँ आया था जब 10 साल था, 10 साल हो गया तब तो 1500 हुआ था। फिर 2000 होने के लिए कितना तो 6 सही 2/3। बताओ 10 और 6 सही 2/3 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 16 सही 2/3 हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कहा गया था 5% रेट से 10 साल में जो भी ब्याज आएगा उसमें ऐड कर देंगे, तो 1000 1500 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 50% ब्याज मिल जाएगा 10 साल में। 1500 2000 बनने में कितना साल लगेगा तो आप कहेंगे 6.2/3 साल लगेगा। तो बताओ टोटल टाइम कितना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 16 सही 2/3 साल में ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तु को 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है, मतलब 1 रुपया में 5 वस्तु के हिसाब से खरीदता है, और उतना ही वस्तु 4 वस्तु 1 रुपया के दर से खरीदता है, और दोनों को मिला करके 2 रुपया में 9 के रेट से बेच देता है। तो कहा गया है इस पूरे व्यवसाय में बिजनेस में 3 रुपया का लॉस हुआ, तो उसने कुल कितना वस्तु खरीद बिक्री किया ये बताना है। ठीक है, हम लिखते हैं वस्तु और इधर हमारा है पैसा। पहला प्रकार का 1 रुपया खर्च करेगा तो 5 वस्तु मिलेगा, दूसरा 1 रुपया खर्च करेगा तो 4 वस्तु मिलेगा, और बेचना कैसे है तो 2 रुपया में 9 वस्तु के हिसाब से बेच देना है। कभी भी अगर ऐसा डाटा आ जाए, अब बताओ जितना ये खरीदना है उतना ही ये खरीदना है, और बेचना भी हमारा ये 9 के हिसाब से बेचना है, तो इन तीनों का मल्टीपल लेंगे। तीनों का मल्टीपल हमारा क्या होगा तो एलसीएम होगा। बताओ इन तीनों का अगर हम एलसीएम लें तो 5 × 4 20, 20 × 9 180, एलसीएम 180, मतलब 180 बनाना है इन दोनों को। बताओ इसको अगर 180 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 36 से, और इसको बनाना है तो आप क्या कहेंगे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें करेंगे तो ये हमारा 180 आ जाएगा और ये हमारा 36 आ जाएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। बताओ टोटल वस्तु खरीदे कितना तो आप कहेंगे 180 इस प्रकार का, 180 इस प्रकार का, मतलब टोटल 360 वस्तु आप खरीदे हैं। पैसा कितना लगा है तो 45 और 36, 45 और 36 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 81, मतलब 360 वस्तु 81 रुपया में आप खरीद के लाए हैं। और बेचना कैसे है
तो 9 वस्तु 2 रुपये में बेचना है। बताओ 360 वस्तु टोटल अगर बेचना हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये 360 होगा, इसमें 40 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 80 आ जाएगा। जब आप 360 वस्तु आप बेचते हैं 9 वस्तु 2 के हिसाब से, तो 80 रुपया मात्र आपको मिलता है। बताओ, लगाए हैं 81 रुपया और मिल रहा है कितना? 80 रुपया। इसका मतलब एक का यहाँ से क्या हो रहा है? तो लॉस हो रहा है। लेकिन रियल में कितना का लॉस हो रहा है? दिया गया है क्वेश्चन में, रियल में 3 का लॉस हो रहा है। तो एक का वैल्यू हमारा 3 है, तो हम क्या कह सकते हैं? सॉरी, हम एक का वैल्यू नहीं दिया गया है। यहाँ जो एक का हमारा लॉस हो रहा है, एक का यहाँ हमारा लॉस हो रहा है, ये टोटल कितना वस्तु पे हो रहा है? तो आप कहेंगे 360 वस्तु पे हो रहा है। कितना पे? तो 360 वस्तु पे। एक कलर से लिख दे, 360। अब बताओ, जब 3 रुपया का लॉस होगा तो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1080। 1080, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। जब 360 वस्तु खरीद के बेच रहे हैं तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है यहाँ। अब बताओ, 1 रुपया का लॉस हो रहा है 360 वस्तु पे, लेकिन रियल में कहा क्या गया है? 3 रुपया का टोटल लॉस होता है। इसका मतलब कितना वस्तु खरीद बिक्री किया होगा? तो 1080 वस्तु को खरीद बिक्री किया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया एक प्रवेश नल किसी खाली टैंक को 15 मिनट में भरता है। कोई नल है, कोई पाइप है, ये 15 मिनट में किसी टैंक को भर देता है। कहा गया टैंक के तली में एक लीक है जो 5 लीटर प्रति मिनट के 5 लीटर प्रति मिनट की रेट से पानी को बाहर निकाल देता है, जिसके कारण टैंक भरने में 20 मिनट लगता है। कहने का मतलब पहले जो पाइप था वो तो था ही, ये जो लीक है जिस कारण ये लीक चालू है जिस कारण 20 मिनट अब लग जा रहा है। पहले 15 मिनट लगता था, तो हम कहेंगे पाइप और लीक ये दोनों मिल करके 20 मिनट में भरता है। तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो आप कहेंगे 60 आएगा। ये हमारा टोटल वॉल्यूम कहलाएगा। हम कहेंगे बताओ नल का इफिशियंसी क्या है? तो 60 15 मिनट में भर देता है, इसका मतलब 4 है, और ये दोनों मिलकर के 20 मिनट में, मतलब इसका 3 है। तो हम क्या कहेंगे? P प्लस एल का वैल्यू हमारा 3 आया है, इफिशियंसी 3 आया है, और अकेले P हमारा 4 है, तो हम क्या कह सकते हैं? एल का वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे -1 होगा। माइनस क्या इंडिकेट करता है? तो खाली करने वाला है। अब बताओ टोटल हमारा वॉल्यूम कितना है टंकी का? तो आप कहेंगे 60 है। इसे 60 यूनिट को हम कहेंगे, इसे 60 यूनिट को एक के हिसाब से खाली करने में टाइम कितना लेगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 60 मिनट लेगा। कितना लेगा? तो 60 मिनट लेगा। और पहले से ये पता है 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर निकलता है। बताओ 5 लीटर 1 मिनट में निकालेगा और टोटल 60 मिनट लगेगा, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे 300 लीटर का रहा होगा। मतलब उसमें टोटल पानी कितना आता होगा? तो 300, मतलब वॉल्यूम 300। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया एक व्यक्ति ने 10,500 की धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 13,500 x + 2% की एसआई की रेट से निवेश करता है। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्ष में टोटल ब्याज जो है हमारा 7650 रुपया है, तो दूसरे निवेश पर ब्याज का दर कितना है ये बताना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ से कहें ये जो हमारा दिया गया है x + 2% और यहाँ x%, दोनों जगह अगर x% होता तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ये दोनों को जोड़ करके हम निकाल सकते हैं। तो ये जो 2% है ना, इसको हम समाप्त करना चाहते हैं। हम कहेंगे ये जो हमारा x + 2 है, ये जो 2 एक्स्ट्रा है, तो 1 साल में 2% एक्स्ट्रा आया होगा इससे ब्याज, तो 3 साल का है, मतलब टोटल 6% आया होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो हमारा 13,500 है, ये जो 13,500 है, 13,500 इसका 6% क्या होगा? तो आप कहेंगे 6% होगा, 6 × 5 = 30, 18 और 3 = 21, 100 और 2 8, 810 रुपया। इसका मतलब ये जो 7650 रुपया है, इससे 810 रुपया अगर हम बाहर कर दें तो हमारा कुछ नया माना जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? जैसे ही बाहर करेंगे तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, मतलब 6840 रुपया। ये जो 6840 रुपया है ना, अगर ये 2% एक्स्ट्रा नहीं होता तो 6840 रुपया ही आता। ये 10,500 और 13,500 पर 3 साल में x% से। तो हम क्या कहेंगे? हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अलग अलग न निकाल करके। अगर रेट परसेंट और टाइम दोनों सेम है तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 10,500 और 13,500 दोनों को जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये हो जाएगा हमारा 24,000। अब इस 24,000 रुपया पर 3 साल में ब्याज मिला है कितना? तो आप कहेंगे 6840। अगर 3 साल में मिला है 6840, तो अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो इसमें हम 3 से भाग लगा लेते हैं। अगर 1 साल का मुझे निकालना है तो हम क्या कहें? हम 3 से भाग लगा लेते हैं। जैसे ही 3 से भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और
8 3 24, 2280 रुपया। 3 साल में 6840 रुपया मिलेगा, तो 1 साल में 2280 रुपया। तो हम कहेंगे 24,000 का 2280 रुपया कितना परसेंट है, बता दो। बताओ, 0 से 0 खत्म। इसको अगर हम कैंसिल करें तो आप क्या कहेंगे? इसको हम 6 से कैंसिल करते हैं 4 बार में, ये हो जाएगा 36 18। नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, इसको हम पहले 4 से कैंसिल करते हैं तो 6 बार में, ये हो जाएगा हमारा 5 बार में, और ये हो जाएगा हमारा 7 बार में। फिर 3 से कैंसिल करते हैं तो 2 बार में, ये हो जाएगा 19 बार में। 19/2, 19/2 कहने का मतलब कितना? तो आप कहेंगे ये आ जाएगा हमारा 9.5%। कितना? 9.5%। ये जो 9.5% आया है ना, तो 1 साल का ब्याज आया है, 1 साल का ब्याज आया है। और 1 साल का एसआई परसेंट बोले, एक एसआई परसेंट बोले या रेट परसेंट बोले, बात क्या है? बराबर है। और रेट परसेंट हम जानते हैं क्या है हमारा, एक्स परसेंट है। तो एक्स का वैल्यू कितना आया है? तो 9.5 आया है। पूछा गया दूसरे साल का, तो इसमें 2 जोड़ दो। तो आप कहेंगे इसमें जैसे ही हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 11.5%। और यही आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा हमारा? 11.5%। ठीक है, कोई दिक्कत? तो करना कुछ नहीं था, जो एक्स्ट्रा था उसको हम पहले बाहर कर दिए हैं, और उसके बाद एक साथ जोड़ करके हम निकाल दिए। 1 साल का जो एसआई परसेंट होगा रेट परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की सवारी करता है, और फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा की उसकी औसत गति कितनी है, ये बताना है। बताओ, एवरेज जो होता है हमारा, याद रखना है, एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम होगा। अब देखो, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? तो 10 किलोमीटर एक बार चला है और 5 किलोमीटर एक बार चला है, तो टोटल 15। 5 के स्पीड से 10 चला है मतलब 2 घंटा यहाँ लिया होगा, और 10 के स्पीड से 5 किलोमीटर चला है मतलब आधा घंटा यहाँ लिया होगा। तो हम क्या कहेंगे? 15 बटा, ये हो जाएगा 5/2। तो हम क्या कहेंगे? 15, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 हमारा नीचे रहेगा, तो हो जाएगा 3 मतलब 6। और यही हमारा आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर बराबर। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया किसी बर्तन में 120 लीटर मिश्रण है, कोई बर्तन है उसमें 120 लीटर टोटल मिक्सचर है, जिसमें ए और बी है, और रेशियो क्या है? तो 4 और 1 का है। कहा गया इसमें से अगर 20 लीटर निकाल दिया जाए और 50 लीटर बी डाल दिया जाए। अब बताओ, 120 लीटर है, 20 लीटर आप निकाल देंगे तो बचेगा कितना? तो आप कहेंगे 100 लीटर बचेगा। इसमें से 20 लीटर निकाल दें तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 100 लीटर बचा है। और ये जो 100 लीटर बचा है, जो भी बचा है वो हमेशा 4:5 के रेशियो में ही रहेगा, सॉरी 4:1 के रेशियो में ही रहेगा। जो भी मिक्सचर है, जैसे मान लो अगर शरबत बनाते हैं, आप 1 बाल्टी बनाते हैं, चाहे 1 बाल्टी से 1 गिलास आप शरबत पिए या 1 बूंद पिएंगे, उसका जो टेस्ट होगा, उसमें जो मीठापन होगा वो समान रहेगा। ऐसा तो नहीं है 1 गिलास पिएंगे तो ज़्यादा मीठा लगेगा, 1 बूंद पिएंगे तो कम मीठा लगेगा। इसका मतलब कन कन में उसका रेशियो सेम होता है। तो चाहे 20 लीटर निकालें, उसमें भी 4:1 का रेशियो, जो बच गया है उसमें भी 4:1 का रेशियो। तो 100 बचा हुआ 4:1 का रेशियो है, मतलब 4 और 1 5, 5 का वैल्यू अगर 100 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 80, और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 20। ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है? तो बी है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। कहा गया बी 50 और डाल दिया जाता है। बताओ 50 से डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। और इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 80 का 80। बताओ रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 और 7, 8 और 7, 8 और 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया एक छात्र ने 4 विषय में 40%, 50, 60, 70% अंक प्राप्त किए हैं। कहा गया उसके अधिकतम अंक का रेशियो हमारा 1 2 3 4 है। तो बोला गया है टोटल उसका परसेंटेज कितना बना, ये बताना है। तो करना कुछ नहीं है, 1 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो 40%, 50 को 2 से तो 100%, प्लस 3 को 60 से 180%, प्लस 4 को 70 से मतलब 280%। ये टोटल आया है कितना पर? तो 4 3 7 2 9 और 1 10 पे, 10 से इसमें भाग लगा लेना है। सबको जोड़ेंगे तो 140,
ऐसे जोड़ लो, ये 0 8 16 16 16 4 20 2 3 4 4 2 6 6/10 कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 60%। 60% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब ओवरऑल कितना प्राप्त किया? तो ओवरऑल 60% उसने प्राप्त किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। पूछा गया 3x पे पावर 4 प्लस 7y पे पावर 4 प्लस 5z पे पावर 4 अपन 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये जो दिया गया है ना, ये तब होगा जब x बराबर y बराबर z होगा। जब तीनों का वैल्यू समान होगा तो ये कंडीशन हमारा आएगा। अब इसका मान कुछ भी रख लो, अगर हम 1 रखते हैं तो भी देखो यहाँ रखेगा और यहाँ रखेगा, दोनों साइड बराबर है। 2 रखेगा तो भी, 3 रखेगा तो भी, तो हम एक इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब तो एक्स वाई जेड की जगह अगर हम 1 रखते हैं, एक्स वाई जेड की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये सब 1 हो जाएगा, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ये सब हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? तो आप क्या कहेंगे? ऊपर बचा है सिर्फ ये जो हमारा पीछे का है, 5 7 5 12 और 3 15, ऊपर 15, और नीचे भी क्या है? 3 7 3 10 और 5 15, 15/15 मतलब कितना? तो एक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तब होता है जब तीनों आपस में बराबर होता है। जब तीनों आपस में बराबर है तो अपने मन से आपको 1 मानना है तो 1 मानो, 5 मानना है तो 5 मानो, 10 मानना है तो 10 मानो। आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। कैलकुलेशन आसान करना है इसलिए छोटा से छोटा वैल्यू हम मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा गया है अंकित मूल। अंकित मूल मतलब मार्केट प्राइस। कहा गया अंकित मूल्य के 2/3 पर एक वस्तु बेचने से 10% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होता जब वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है? कहा गया है जो भी हमारा मार्केट प्राइस है उसका अगर 2/3 पर बेचते हैं, मतलब एमआरपी क्या है? एमआरपी हमारा 3 यूनिट है। जब इसको हम 2 में बेच देते हैं, जब 2 में बेचते हैं तो 10% का लॉस हो जाता है। अब बताओ, जब 2 में बेचते हैं तो 10% का लॉस होता है। 100% में खरीदा होगा, 10% लॉस हो रहा है, मतलब 90% में बेच रहा होगा। तो हम कहेंगे दो जो है हमारा 90% का वैल्यू है, हम देखते हैं कितना में खरीदे थे, तो 100% का निकाल देंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हमारा 20/9 आएगा। कितना आएगा? 20/9। और ये क्या आ गया हमारा? तो आप कहेंगे ये हमारा सीपी आ गया। अब बताओ, सीपी हमारा 20/9 है, जब अगर उसको 3 में बेच दें तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 3 माइनस 20/9, ये हमारा हो जाएगा। ये जो एमआरपी पर बेचेगा मतलब एसपी अब हो जाएगा 3, तो 3 से अगर इस सीपी को घटाएं, मतलब एसपी से सीपी को घटाएं तो प्रॉफिट आएगा। तो आप क्या कहेंगे? 27, 27 में से 20 गया तो मतलब 7/9, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। पूछा गया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट हमारा 7/9 है, सीपी हमारा कितना है? तो 20/9 आया है। फ्रैक्शन आया है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करेंगे, 9 से 9 खत्म, 20 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार में 100, 7 गुना 5 कितना? तो आप कहेंगे 35%। 35% जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की चिन्हित कीमत। चिन्हित कीमत मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, इसकी लागत मूल्य से 1600 रुपये अधिक ए पर 500 रुपये छूट दिया जाता है तो 25% प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो 30% प्राप्त करने के लिए ए को कितना में बेचा जाना चाहिए? बताओ, जितना में खरीदा उसे 1600 हम बढ़ा दिए, फिर 500 छूट दे दिए, तो बताओ 1600 बढ़ा दिए, 500 छूट दे दिए, तो अभी कितना ज्यादा ले रहे हैं? तो आप कहेंगे 1100। 1600 बढ़ाए, उसी में से 500 कम कर दिए तो बचा कितना? 1100। अभी भी 1100 जितना में खरीदे उससे 1100 ज्यादा में बेच रहे हैं। 1100 ज्यादा में बेच रहे हैं, इसी के कारण 25% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1100 जो है यही हमारा 25% का बराबर है। कहा गया 30% प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचेंगे? बताओ, 30% प्रॉफिट चाहिए तो बेचेंगे कितना में? तो आप कहेंगे 130% में बेचेंगे। 100% खरीदल वाला, 30% प्रॉफिट, मतलब दोनों लेके बेचेंगे तो एसपी आ जाएगा हमारा कितना? 130। 130% का वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। जीरो से सॉरी परसेंट से परसेंट खत्म। इससे अगर कैंसिल करें 25 से तो 11 गुने 100, 100 मतलब 4 11 चौक 44, 44। अब गुना कर दो इसको तो आप कहेंगे 0, 13 चौके 52, 52 और 5 57, 5720, 5720 जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में बीई परपेंडिकुलर एसी, सी ए परपेंडिकुलर ए बी बनाइए और रेखा बीई और सी एफ ओ पर इंटरसेक्ट करती है। तो बी ए सी का एंगल दिया गया है 70, तो बी ओ सी का पूछा गया है। अब देखिए, एक कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, इसका नाम है ए
बी सी। कहा गया है बीई एसी पे परपेंडिकुलर है, बीई जो है एसी पे परपेंडिकुलर है, और सी एफ ए बी पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे परपेंडिकुलर है। ये ई है हमारा, ई एफ है, और किस पे इंटरसेक्ट करता है, तो ऊपर इंटरसेक्ट करता है। कहा गया है बी ए सी, ए एंगल जो है हमारा 70 दिया गया है। अब बताओ अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो याद रखेंगे ये जो एंगल होता है, यहाँ वाला एंगल, यहाँ वाला जो एंगल होगा, ये हमेशा याद रखेंगे, ये हमारा एंगल, ये जो ऊपर वाला हमारा 70 है, 180 से घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 180 माइनस एंगल ए, तो 180 से अगर ए का वैल्यू अगर 70 दिया गया है तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर होता है तो ये एंगल को अगर 180 से घटाते हैं तो ये वाला एंगल मिल जाता है, सामने वाला एंगल मिल जाता है। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा हमारा ए, ये एंगल किसके बराबर है, तो एंगल बी ओ सी के बराबर है। यही पूछा गया है, मतलब 110, 110 मतलब ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 3 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी त्रिभुज के तीनों लंबों की लंबाई, और 4 ऑप्शन दिया गया है। कहा है इक्वल टू द सम ऑफ द 3 साइड्स, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द साइड, ग्रेटर देन द सम ऑफ साइड, लेस देन द ग्रेट सम ऑफ साइड। अब देखो थोड़ा सा समझो यहाँ, कभी भी कोई भी ट्रायंगल हमारा है, तो मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, और इसका अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं, परपेंडिकुलर ए, हमारा परपेंडिकुलर ए, परपेंडिकुलर हमारा ए, हमारा ए बी सी डी ई और एफ। याद रखेंगे तीनों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए तीनों साइड का जो सम होगा, और तीनों परपेंडिकुलर का जो सम होगा, ए डी प्लस बी ई प्लस एफ, ये हमेशा बड़ा होगा। साइड का सम परपेंडिकुलर के सम से बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर का सम साइड के सम से छोटा होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा है ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, पी एक्स क्यू क्यू वाई और आर जेड ओ पर इंटरसेक्ट करती है, जो एल्टीट्यूड है। अब देखो, अब इसमें कहा है एक ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, और इसका नाम है हमारा, इसका नाम है पी क्यू और आर। इंटरसेक्ट करता है एक्स पर, वाई पर और जेड पर करता है। ठीक है, और पॉइंट किस पे इंटरसेक्ट किया है, तो ओ पर इंटरसेक्ट किया है। पी ओ दिया गया है 6, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है हमारा 6 है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, पी एक्स 8 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, ये सब 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, क्यू ओ 4 है, मतलब क्यू ओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, तो कहा गया है 4 है। तो पूछा क्या गया है, कहा गया है क्यू वाई, मतलब यहाँ से यहाँ बताना। एक बात याद रखना है, अगर एल्टीट्यूड का कहानी हो, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो जो भी एल्टीट्यूड है जो 2 भाग में बटा है, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, मान लो अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो हम कहेंगे क्यू ओ इंटू ओ वाई इक्वल टू, अगर जो दिया गया उसके बराबर करेंगे, या तो इन दोनों के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के प्रोडक्ट के बराबर हो गया, यहाँ से यहाँ यहाँ का प्रोडक्ट के बराबर, तो पी ओ इंटू ओ एक्स हम बोलेंगे। बताओ, इसका वैल्यू दिया गया 6, इसका वैल्यू दिया गया 2, और इसका वैल्यू एक का वैल्यू दे दिया गया हमारा 4, और इसको हम मान लिए एक्स, तो हो जाएगा 12, 12 4 से कैंसिल करेंगे 3, तो एक्स बराबर कितना आ गया 3। अगर ये हमारा 3 आ गया, यहाँ से यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल हो जाएगा हमारा 7, टोटल हमारा 7 होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में टोटल 3 क्वेश्चन था, तो तीनों को हम लोग बारी बारी से देख लिए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है पॉइंट पी पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति किसी टावर के ऊपरी सिरे को देख रहा है। ठीक है, कोई टावर है, कोई टावर है, और एक व्यक्ति है वो देख रहा है। मान लो यहाँ से पॉइंट पी हमारा यहाँ है,
हमारा यहाँ से देख रहा है, कहा गया जब देख रहा है तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का? तो 30 डिग्री का एंगल बना। फिर कहा गया है जब वह टावर की ओर कुछ चलता है तब उसका एंगल कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। मान लो यहाँ से चल के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ से चल के यहाँ आ गया, फिर जब इसको ऊपर देखता है, अब इस बार एंगल कितना बना रहा है? तो एंगल अब इस बार 60 बना रहा है। कहने का मतलब जैसे हम टावर को देख रहे हैं, टावर को देखें तो अभी देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर देखे तो एंगल कितना बना? हमारा 60 बना। तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा 30 बना, ये हमारा 60 बना है। कहा गया है इसकी ऊंचाई 30 दिया गया, मतलब ये जो है ना, यहाँ से यहाँ का हाइट दे दिया गया कितना? तो 30 दिया गया। अब देखो अगर ये हमारा 30 डिग्री एंगल है तो ये हमारा 1 यूनिट होगा, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ √3 यूनिट होगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ हम कहेंगे √3 यूनिट हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये हमारा √3 यूनिट होगा, तो ये हमारा 1 यूनिट होगा। बताओ एक है या √3 है? इन दोनों को हम क्या करते हैं? हम एक बनाते हैं, या तो एक बनाओ या √3 बनाओ। तो हम √3 बना लें तो ये ए वाला तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो 1 है √3 बन गया है, तो ये जो √3 है क्या बन जाएगा? तो ये हमारा 3 बन जाएगा। इसमें √3 से क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ अगर हमारा 3 है और यहाँ से यहाँ हमारा 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा। अब बताओ ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ क्या लिए हैं? तो आप कहेंगे √3 लिए हैं। तो हम क्या कहेंगे? √3 का वैल्यू पता है कितना पहले से? तो 30 पता है। पता क्या करना है? तो टावर द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी यही तय किया है ना यहाँ से यहाँ, तो कितना तय किया है? तो 2। 2 का वैल्यू निकालेंगे तो √3 से कैंसिल करेंगे तो 10 √3 टाइम्स में कैंसिल होगा, गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 √3। 20 √3। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कहा गया है 12 छड़ियां हैं, प्रत्येक का लंबाई 1 यूनिट है। इसको उपयोग करके एक क्या बनाया गया है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है। तो पूछा गया उसका एरिया क्या होगा। अब बताओ अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया इसका मतलब ट्रिपलेट का कहानी होगा। क्या कहानी होगा? तो आप कहेंगे ट्रिपलेट का कहानी होगा। सबसे छोटा ट्रिपलेट हमारा 3 है, 4 है और 5 है। अब बताओ अगर यही ट्रिपलेट अगर हम यूज करना चाहें तो देखते हैं इसका सम कितना आता है। तो 5 4 9 3 12, 12 आ गया और 12 ही है हमारे पास पहले से, है ना। तो हम क्या कहेंगे? यही ट्रिपलेट हमारा काम करेगा, ये ट्रिपलेट काम करेगा। इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, मान लो ये हमारा ट्रायंगल बना, ये हमारा ट्रायंगल बना, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है। इसका एरिया पूछा गया, तो एरिया क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू बेस। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 6 हो जाएगा। 6 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया एक सीधी खड़ी हुई दीवार के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का ऊपरी सिरा जमीन से 8 मीटर ऊपर है। जब सीढ़ी के निचले हिस्से को दीवार से 2 मीटर और दूर खिसकाया जाता है तो सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा दीवार के आधार में मतलब निचले हिस्से तक आ जाता है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है पता करना है। अब देखो कहा गया है एक दीवार है और इससे एक सीढ़ी को लगाया गया, मान लो लगा दिया गया। कहा गया पहले से हमारा इतना ही है, लेकिन जब इसे ये जो सीढ़ी है ना, इसको इसको घसकाया गया है। घसकाया गया है इसका मतलब ये जो ए वाला जो सीढ़ी है यहाँ, इसको ऐसे कर दिया गया है। ठीक है, अब तो जब यहाँ घसकाया गया है, जब इसको ऐसे लाया गया है तो ये 2 मीटर इधर घसक गया है, 2 मीटर इधर घसक गया है। इसका मतलब ये और आगे की ओर हमारा बढ़ जाएगा। ये हमारा थोड़ा सा 2 मीटर आगे की ओर। ठीक है, अब तो 2 मीटर आगे की ओर बढ़ा, तो जैसे ही इसको हम घसकाए हैं ना तो इस पे आ गया। पहले से मान लो अगर ये एक्स है, अब 2 मीटर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2 मीटर आगे घसका है, तब जा करके इसी पे चिपक गया है। ये जो है ना हमारा, ये जो है इसी पे हमारा चिपक गया है। ये इस पे आकर के चिपक गया है, ऐसे हम कह सकते हैं इसको। अरे यार, ये आकर के इस पे चिपक गया है ऐसे। तो क्या कहा है? तो करना कुछ नहीं है इसको, पहले इसको अरेंज कर दें हम।
अब जब इस पे चिपका है, इसका मतलब ये जो स्टिक है बस यहीं पे चिपक गया है, सीरी जो यहीं पे चिपक गया है, ये मतलब ये जो यहाँ से यहाँ जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ लेंथ है, यही सीरी का लेंथ है। एक्स है 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। कहा गया सीरी जो है ना 8 मीटर ऊपर है, मतलब ये हाइट कितना है, ये 8 है। तो जैसे ही ये 8 पता चला और राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, 90 डिग्री आपको दिख रहा है, तो ट्रिपलेट काम करेगा। तो 8 के साथ ट्रिपलेट क्या काम करता है, तो 15 और 17 काम करता है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया सीढ़ी की लंबाई कितनी है, तो सीढ़ी की लंबाई कितना है, तो 17। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर होगा, x+2 का जो स्क्वायर होगा इसके बराबर होगा, तो 8 के स्क्वायर और x के स्क्वायर के बराबर, यहाँ से x का वैल्यू आएगा तो x+2 का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, और नहीं तो ट्रिपलेट आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC बराबर है, मतलब AB यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमारा 90 डिग्री है, सिर्फ यहाँ से यहाँ ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, BD 18 सेंटीमीटर, ये हमारा 18 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 है। ठीक है, CD 30 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 30 दिया गया। ठीक है, एरिया पूछा गया ए बी डी का मतलब इसका एरिया पूछा गया आपसे, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसका एरिया पूछा गया। ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया आपसे पूछा एरिया। ये यहाँ क्या था हमारा, ये था हमारा 18 था, हमारा 18 था। अब बताओ, अगर हम कहते हैं ये, अगर ए साइड और ए साइड बराबर है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये पूरे ABC ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या डालते हैं हम, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो याद रखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो जिस साइड पे डाला जाता है उस साइड को दो बराबर भाग में बांट देता है। कहने का मतलब ये दो बराबर भाग में बांट देगा, मतलब यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ दो बराबर भाग में बांटा है। तो बताओ यहाँ से यहाँ 18 है और यहाँ से यहाँ 30 है, तो टोटल है कितना, 48। दो बराबर भाग में बटा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये 24 हो गया और ये भी हमारा 24 हो गया, ये 24 मतलब ये 24 हो गया। अब बताओ ये 24 आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक और टोटल 30 है, मतलब ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा याद रखेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो याद रखें, मान लो अगर हमारा मिला है, पर मिला है, तो AE जो होता है याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 × 24 के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ जो साइड होगा इसका और इसके दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बताओ कितना हो जाएगा हमारा, 24 का 144 मतलब 12 आ जाएगा, ये हमारा 12 आ गया। जैसे ही हमारा 12 आ गया, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका हाइट 12 मिल गया है, क्या मिल गया, हाइट 12 मिल गया है। ये जो ट्रायंगल इसका जो एरिया निकालना है इसके लिए भी हाइट हमारा यही काम करेगा। तो हम क्या कहेंगे, कहा गया है क्या, तो इसका एरिया क्या है, तो हम कहते हैं 1/2। बेस हमको पता है पहले से 18 और हाइट पता चल गया है, अब कितना पता चल गया है, तो आप कहेंगे 12। कितना हो जाएगा, 6, 108 कितना हो जाएगा हमारा, 108 हो जाएगा। 108 मतलब ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता AB और E का एरिया क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ हमारा 18 और 6 ये दोनों को जोड़ देते, ये हमारा बेस का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा गया 27 पे पावर साइन थीटा इंटू 81 पावर कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। थोड़ा सा एक बात याद रखेंगे, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा और इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों अगर निकालना हो, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना हो, मैक्सिमम निकालना है तो प्लस में रहेगा A² प्लस B² और मिनिमम निकालना है तो ही माइनस में हो जाएगा A² प्लस B² के स्क्वायर रूट का। अब देखो, अगर हम यहाँ पे गौर से थोड़ा सा देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 पे पावर कितना, आप कहेंगे साइन थीटा इंटू, तो लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 कॉस थीटा। ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 3 साइन थीटा 3 पे पावर इंटू 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा। हम फाइनली क्या कर सकते हैं, बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, तो 3
साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब बताओ इसका अगर हम मान निकालें मिनिमम और मैक्सिमम, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम तब निकाल ही सकते हैं। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम बताएं अभी, क्या बताए हैं। तो जो भी हमारा कोफिशिएंट है 3 और 4, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हमारा प्लस में 5 आएगा। और मिनिमम निकालना है, मिनिमम, तो आप क्या कहेंगे, यही माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में सेम रहेगा, तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है। अब बताओ 3 पे पावर 5 ये हमारा मैक्सिमम का काम करेगा। 3 पे पावर 5 मतलब कितना होता है, तो 243 से मैक्सिमम वैल्यू होगा। और मिनिमम क्या होगा, ये हमारा मैक्सिमम होगा। मिनिमम क्या होगा, तो 3 पे पावर -5, -5 मतलब माइनस को प्लस में जाएंगे तो बेस से पलट जाता है, तो आप क्या कहेंगे 1/3 पे पावर 5 हो जाएगा। मतलब 1/243, 243 और 1/243 ऑप्शन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है किसी आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई दोनों में 4 मीटर बढ़ाया जाता है तो उसका रेशियो 4 और 3 हो जाता है। कहा गया है फिर जब 4 मीटर घटाया जाता है तब उसका रेशियो 2 और 1 हो जाता है। कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या है, देखो जो भी ऑप्शन दिया गया है, ये जो ऑप्शन हमारा जो बना है ये लंबाई और चौड़ाई का ही बना है, हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे। बताओ पहला कंडीशन में बोला है 4 जोड़ने को, बताओ 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अगर इसका रेशियो देखें तो आप क्या कहेंगे 5 और 4 मिलेगा। रेशियो 3 4 और 3 आना चाहिए, 5 और 4 आ गया, मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अगर दूसरे की बात करते हैं, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा 16, 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा 12। बताओ इसका रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल ये हमारा 4 और 3 का आएगा रेशियो, और 4 और 3 आया है, पहला सेटिस्फाइड हो गया है। दूसरा का भी आप कर सकते हैं, जब 4 घटाएंगे तो बताओ ये 8 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा, इसका मतलब 2 और 1 का रेशियो देगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया ए और बी की वार्षिक आय, ए है और बी है, तो इनकम का जो रेशियो दिया गया है, इनकम इनकम का जो रेशियो है 4 और 3 दिया गया। फिर एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 3 और 2 दिया गया। कहा गया है उसका बचत प्रत्येक का 600 रुपये। अगर समान पैसा बचाता है तो याद रखेंगे जितना कमाता है उसका जो अंतर होगा वही खर्च का उसका अंतर हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, अंतर हम देखते हैं। बताओ इनकम का अंतर 1 यूनिट और एक्सपेंडिचर का भी अंतर कितना है, 1 यूनिट है। इसका कहने का मतलब क्या, 4 कमाता है 3 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 बचाता है। या 3 कमाता है बी और 2 खर्च करता है, मतलब बचाता कितना है, 1 बचाता है। 1 बचाता है लेकिन रियल में कितना है, तो 600 है, तो 1 का वैल्यू कितना 600। पूछा कि ए का वार्षिक आय क्या है, तो ए का वार्षिक आय कितना, तो 4 यूनिट है, तो 4 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2400। 2400 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सेट हमारा खत्म हो गया। टोटल 25 क्वेश्चन था, बस सभी का सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमको बेहतरीन लगा इसलिए हम करा दिए हैं। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही डेली हम एक एक सेट आपके लिए लेके आएंगे। बस एक बार देखना है और कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक बार सोल्यूशन आप देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में।